नमस्ते फ्रेंड्स। आज एक नया प्रश्न है। स्केलर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है और वेक्टर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है। नमस्ते फ्रेंड्स। आज एक नया प्रश्न है। प्रश्न ये है कि फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हमसे कई बार पूछा जाता है, कई बार क्या नीट के अंदर या जेई के अंदर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रश्न तो ये तैयार ही रहता है कि स्केलर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है और वेक्टर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो हम इसको सिंपल तरीके से आपको बता देते हैं। सिर्फ आपको तीन कंडीशंस को याद रखना है, यानी जो फिजिकल क्वांटिटी हम जो तीन कंडीशन बताएंगे उन तीन कंडीशन को जो फिजिकल क्वांटिटी फॉलो करेगी वो तो वेक्टर होगी, और इन तीनों में से यदि कोई एक कंडीशन भी कोई फिजिकल क्वांटिटी फॉलो न करे तो वो स्केलर होगी। वो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी, आइए बताते हैं आपको। हम पहले कंडीशंस पर चलते हैं। वो कंडीशन कौन सी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। कंडीशन नंबर 1, डायरेक्शन। कंडीशन नंबर 2, मैग्नीट्यूड। एंड कंडीशन नंबर 3, लॉज ऑफ वेक्टर। ये तीन कंडीशंस है जो फिजिकल क्वांटिटी ये तीनों कंडीशन फॉलो करती है वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कहलाएगी। यानी जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास डायरेक्शन है और जो लॉज ऑफ वेक्टर को फॉलो करती है वो डेफिनेटली वेक्टर है। जो फिजिकल क्वांटिटी इन तीनों कंडीशन में से किसी एक को भी यदि फॉलो ना करे तो वो स्केलर होगी। यानी मान लीजिए किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, बट वो लॉज ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करती तो वो वेक्टर नहीं, वो स्केलर ही होगी। दूसरा, अगर किसी के पास मैग्नीट्यूड है, लॉज ऑफ वेक्टर को फॉलो करती है और उसके पास डायरेक्शन नहीं है तो सीधी सी बात है डायरेक्शन नहीं है तो भी वो स्केलर होगी, वो वेक्टर तो हो नहीं सकती। यानी सिंपल सा आप समझिए, जो फिजिकल क्वांटिटी ये तीन कंडीशन अपने ऊपर लगने देगी, जो फिजिकल क्वांटिटी ये तीन कंडीशन फॉलो करेगी वो वेक्टर होगी, और जो फिजिकल क्वांटिटी इन तीनों में से यदि किसी एक को भी ना फॉलो करे तो वो स्केलर बन जाएगी। इसे हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, वो इन तीनों में से केवल और केवल एक कंडीशन को फॉलो करती है, अदर दो कंडीशन को फॉलो नहीं करती, तो वो वेक्टर नहीं हो सकती, वो स्केलर होगी। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी इन तीनों कंडीशन में से केवल दो कंडीशन फॉलो करती और थर्ड कंडीशन को फॉलो नहीं करती तो भी वो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो स्केलर होगी, वो वेक्टर नहीं हो सकती। यानी मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर वेक्टर होना है तो उसे ये तीनों कंडीशन मस्ट फॉलो करनी होगी। जो इन तीनों कंडीशन को मस्ट फॉलो करता है, जरूर मतलब इन तीनों कंडीशन को, इन तीनों में से तीनों कंडीशन को फॉलो करता है वो ही वेक्टर होगी। यदि इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी वो फॉलो नहीं करेगा ना तो वो स्केलर बन जाएगी। धन्यवाद।